तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। 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 हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। प्यारी छवि को मैं मन में बसाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। पावन करती दुनिया सारी। पावन करती दुनिया सारी। उन्हें चरण में शीश नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। श्री सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। तुलसिया संसार में दो ही आवतिका। मुट्ठी देना अन्न की और लेने हरि को
जन्म संसार में, किया न हरि से है तो, और बेनर ऐसी जाएंगे ज्यों मूली का खी। हनुमान जी महाराज के चरणों में निवेदन है और कहना है ना, वीर हनुमाना कथा सुनने आना, वीर हनुमाना। वीर हनुमाना कथा सुनने आना, वीर हनुमाना कथा सुनने आना, वीर हनुमाना। वीर हनुमाना भगत हनुमाना, वीर हनुमाना भगत हनुमाना, वीर हनुमाना भगत हनुमाना, वीर हनुमाना भगत हनुमाना। कथा सुनने आना वीर हनुमाना, कथा सुनने आना वीर हनुमाना, कथा सुनने आना वीर हनुमाना। राम कथा सुन देखो रसिया, राम कथा सुन देखो रसिया, राम कथा सुन देखो रसिया, राम कथा सुन देखो रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सकल गुण निधाना वीर हनुमाना, सकल गुण निधाना वीर हनुमाना, सकल गुण निधाना वीर हनुमाना।
के बहुत दिन बीते। राम लखन मोहे प्राण प्रीते। राम लखन मोहे प्राण प्रीते। तोहे देख शीतल भई छाती। तोहे देख शीतल भई छाती। तुम मोहका सोई दिन सोई राती। जय 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 हनुमान गुसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाही। हरहो कल्याणा करो कल्याणा गुरु हनुमाना। करहो कल्याणा वीर हनुमाना। करो कल्याणा वीर हनुमाना। कथा सुनने आना वीर हनुमाना। कथा सुनने आना वीर बलवाना। कथा सुनने आना वीर हनुमाना। कथा सुनने आना वीर हनुमाना। वीर हनुमाना भगति हनुमाना। वीर हनुमाना भगति हनुमाना। वीर हनुमाना महावीर हनुमाना। वीर हनुमान महावीर हनुमाना। कथा सुनने आना वीर 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 हनुमान। और देखिए आप 3 दिन से लगातार कथा सुन रहे हैं। कथा की परंपरा क्या है, कोई बताएगा? कथा सुनना हम प्रारंभ करते हैं, उसकी परंपरा क्या है? कथा सुनने की परंपरा है हरिनाम लेने की, नाम संकीर्तन करने की। तो सभी को भाव से, प्रेम से अपनी मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए ठाकुर जी का 2 बार हरिनाम संकीर्तन करें। इसके बाद बड़ी प्रेममयी कथा में आज हम प्रवेश करेंगे, क्योंकि देखिए राम कथा तब तक समझ में नहीं आती जब तक राम जी का जन्म नहीं हो जाता, और भागवत कथा तब तक समझ में नहीं आती जब तक भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हो जाता। और जैसे ही राम जी और ठाकुर जी का जब जन्म हो जाता है कथा में, तब आनंद आता है। तो आज ठाकुर जी के जन्म की कथा है। और ब्रज की कहावत है कि जो ठाकुर जी के जन्म की कथा है ना, वो एक रसगुल्ले की तरह है। जैसे व्यक्ति को रसगुल्ला खाने के लिए अगर पंगति में मिल जाए ना, तो व्यक्ति का मन खुश हो जाता है। ऐसे ही बोलते हैं कथा में एक रसगुल्ले की तरह है जो राम जी के जन्म की कथा है। तो व्यक्ति को यदि राम जी के जन्म की कथा श्रवण करने के लिए मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। इसलिए जीवन को मिश्री से मीठा बनाना है। तो आज हम ऐसी परम पवित्र कथा श्रवण करेंगे। तो कथा श्रवण करने से पूर्व सभी भाव से, प्रेम से 2 बार हरिनाम संकीर्तन करेंगे और प्रेम से गाएंगे। कहना है आज देखिए, आज ठाकुर जी के सिर्फ आने आने की कथा है। तो सभी भाव से, प्रेम से ठाकुर जी को बुलाएंगे और अपने मन वाणी को पवित्र करेंगे। सभी गाएं भाव से। हो भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार। जय हो। अरे तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? सुनोगे तो कौन सुनेगा?
अपना समझ के दर तेरे आए, अपना समझ के दर तेरे आए, दर तेरे आए प्रभु आशा लगाए, दर तेरे आए प्रभु आशा ये लगाए। करना न कभी इनकार, इनकार श्याम प्यारे, करना न कभी इनकार, इनकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार। उसे तू संभाले, जिसका न कोई उसे तू संभाले, जिसका न कोई उसे तू संभाले। जीवन की नैया है तेरे हवाले, जीवन की नैया है तेरे हवाले, जीवन की नैया है तेरे हवाले, जीवन की नैया है तेरे हवाले। नैया की थाम पतवार, पतवार श्याम प्यारे, नैया की थाम पतवार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार 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 श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार। जिसके कल आप सुन रहे थे कि 6 मुख हैं स्वामी कार्तिकेय जी, उस कार्तिकेय जी के द्वारा तारक नाम के असुर का वध हुआ। तारक नाम के असुर का वध पुत्र के द्वारा हुआ। भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, पार्वती मैया के साथ बड़े प्रेम से जीवन चल रहा है। और एक दिन की बात है कि पार्वती मैया भोलेनाथ जी के पास बैठी थी। भोलेनाथ जी प्रभु का ध्यान कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय माँ पार्वती उनके पास बैठी थी, तो माँ पार्वती की नजर पड़ी भोलेनाथ जी के सिर पर। और भोलेनाथ जी के सर पर आपने देखा ही होगा कि भोलेनाथ जी के सर पर पहले से एक देवी विराजमान है, जिसका नाम है गंगा। तो गंगा मैया जटाओं में बैठी हैं। पार्वती मैया की नजर जैसे ही भोलेनाथ जी की जटाओं में बैठी हुई उस देवी पर पड़ी, तो पार्वती मैया पूछने लगी, बोली देवी आपका परिचय? तब गंगा मैया कहती हैं कि बहन जो आपका परिचय वही हमारा परिचय। बोले कैसे? बोले हिमालय से ही आपका प्रादुर्भाव हुआ है और हिमालय से ही हमारा जन्म हुआ है। बोले हम आपकी बहन हैं, हमारा नाम गंगा है। पार्वती मैया कहने लगी कि बहन आप हमारी बहन हो तो हमारे पास आकर के बैठो ना, आप सर पे जाके क्यों बैठी? क्या कारण है आपको सर पे जाके बैठने का? तो गंगा मैया कहती है कि मैं नीचे उतरने वाली नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले तुम्हें पता होगा कि जब मैं आई हूँ ना, तो मुझे भोलेनाथ जी ने आने से पहले ही धरती पे स्थान नहीं दिया, मुझे अपने सर पे स्थान दिया।
इसलिए मुझे जो स्थान मिला है मैं वहीं पर बैठूंगी, नीचे नहीं बैठ सकती। पार्वती मैया कहती है ऐसा तुम करती क्या हो? और एक बात बताएं, यदि आपके घर में नई बहू बेटी आई हो विवाह के बाद और आप यदि उसे पहले से ही सर पे बिठा दो ना महाराज, तो फिर तो मुश्किल हो जाती है नीचे उतरना। इसलिए गंगा मैया नीचे नहीं उतरना चाहती, कहती हमें तो स्थान ही मिला है। महाराज पार्वती मैया कहने लगी कि ठीक है, आपको इस पापियों के प्राणियों का उद्धार करने के लिए सर पे स्थान मिला, तो हम भी चाहेंगे कि कुछ ऐसा करें कि हमें भी कहीं स्थान मिलना चाहिए। तो महाराज देखिए गंगा मैया का प्रभाव क्या है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हरिद्वार में मरता है ना गंगा जी के तट पर, वो सीधे भगवान के धाम को जाता है। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो, प्राण निकल रहे हो शरीर से, उस समय यदि हम अपने घर में रखा हुआ गंगा जल उसके मुंह में यदि डाल देते हैं तो भी भगवान के धाम को जाता है, ऐसा बताया जाता है। और यदि ये भी सुलभ ना हो सके तो हम उनकी अस्थियों को ले जाकर के गंगा जी में सिरा देते हैं। बोलते हैं इससे भी हमारे जो होते हैं उनको आत्मा को शांति मिलती है, भगवान के धाम को जाते हैं। तो गंगा मैया देखिए, गंगा मैया से एक दिन यमराज आया, कहाँ पर? हरिद्वार में। गंगा मैया की शाम की आरती हुई, सभी भक्त आरती करके अपने अपने घर गए, यमराज वहीं पर खड़ा है। यमराज गंगा जी को बुलाना देता है, कहता है गंगा वैसे तो आप मेरी बहन हो, मुझे कहने में भी शर्म आती है, लेकिन गंगा आपने भी तो अत्यंत ऊधम मचा के रख दिया है। गंगा मैया ने कहा भैया मैंने ऐसा किया क्या है? तब देखिए आप उल्हाना देखना, यमराज क्या कहता है गंगा मैया से, कहता है बोले तारन की तुह बान परी, तू अघी न अघी को विचारत है, और पापी सुरापी पे करके कृपा, अमरीश के धाम पठावत है। बोले विष्णु महेश के दूतन पे, मेरे दूतन को पिटवावत है। और बोले गंगा तुझे घमंड किस बात का है? बोले एक नंगा किसी पे बैठ के गंगा, तुम नाहक दंगा मचावत है, तुम नाहक दंगा मचावत हो। बोले गंगा उद्धार करने की तुझे आदत जो पड़ गई है, बोले पापी सुरापी पे करके कृपा तू अमरीश के नहीं भगवान के धाम को पठा देती है, और बोले विष्णु महेश के दूतन पे मेरे दूतन को पिटवाती है। बोले तुझे घमंड किस बात का है? अरे तू अच्छा सिंहासन पाए बैठी होती तो ही ठीक था। बोले तू तो एक नंगा के शीश पर बैठी है, जिसका कोई ठिकाना नहीं, ठोर नहीं, जिसके तन पर वस्त्र नहीं, ऐसा तूने आसन ग्रहण किया। तो महाराज गंगा मैया ऐसी है कि जो पापियों के पाप को धोती है और उनका उद्धार करती है और भगवान के धाम को भेज देती है। आपके समक्ष अभी कथा प्रांगण में पधारे हुए हमारे भैया जो हर कथा में हमारे साथ जाते हैं। यहाँ पानी है संत की पानी नहीं, बोले इस राम चरित्र के मानस से उस मानस की तुलना ही नहीं। और बोले तन का मल तो धुलता है कहाँ, लेकिन मन का मल तो धुलता है यही। और कहती है वहां डूबता जो मर जाता वही, लेकिन यहाँ डूबता जो तर जाता यही, यहाँ डूबता जो तर जाता। बोली गंगा इस रामचरित मानस से उस मानस की कोई तुलना नहीं है। बोले वो तो साधारण पानी है, लेकिन ये एक संत की वाणी है। महाराज हमने कहा था कि संत कृपा दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। संत की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। कैसे? आपने कल और परसों कथा में भी सुना था कि नारद जी भगवान की कृपा से रत्नाकर को भगवान मिले, तब वो वाल्मीकि जी बने। भक्त प्रहलाद को भी
नारद जी की कृपा से, भक्त ध्रुव को भी नारद बाबा की कृपा से भगवान मिले। तो देखिए जिस जिस पर संत की कृपा होती है उसी को भगवंत मिलन होता है। तो महाराज आज पार्वती मैया कहती है कि मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी जो एक नहीं सारे लोगों का उद्धार करेगी। तो महाराज आज पार्वती मैया कहती हैं कि क्या ऐसी गंगा कहां से लाऊं। तो एक तो रामचरितमानस को पृथ्वी पर उतारने का एक कारण है, और एक कारण है क्या, बोले एक दिन की बात है, पार्वती मैया और भोलेनाथ अपना गृहस्थ जीवन बड़े सुख शांति से व्यतीत कर रहे थे, तभी नारद जी का आगमन हो गया उनके घर में। और देखिए जहां पर नारद जी का आगमन हो जाए ना, वहां कुछ ना कुछ तो होता है। बस कैसे, बोले जिस घर में अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है वहां पर नारद जी आ जाए तो लड़ाई झगड़ा शुरू, और जहां पर यदि लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां पर नारद जी आ जाए तो लड़ाई झगड़ा बंद। ये नारद जी की महिमा है। तो महाराज नारद जी पधारे बाबा के आश्रम में, मैया से पूछा, मैया ने कहा अवश्य बताई होगी कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी मुंड है। माता जी ने कहा ये तो नहीं बताया। तो बोले माता जी आप वही कह रही थी कि भोलेनाथ जी हमसे कुछ नहीं छिपाते, हम भी उनसे कुछ नहीं छिपाते, तो हमने पूछ लिया कि शायद आपको बताया होगा, हमें तो किसी को बताते नहीं है। अब मैया का मूड खराब। तो महाराज नारद जी ने कहा माता अब आप जानो और बाबा जाने, हम तो चले। बस क्या हुआ, नारद जी का काम है जलती हुई आग में घी डालना कि और तेज जले। महाराज नारद बाबा निकले बाहर, भोलेनाथ जी भगवान की समाधि में समाधिस्थ थे। आवाज लगाई बाबा, माँ आपको अंदर याद कर रही है। नारद जी के मन में विचार आया कि अभी गरम गरम आग जल रही है, अभी जाएंगे तो और अच्छा आनंद आएगा। तो महाराज बाबा को भेज दिया। भोलेनाथ जी कहते हैं हमें भी पता है कि जिस घर से यदि नारद निकले ना तो उस घर में माताएं जरूर याद करती हैं। महाराज भोलेनाथ जी आए अंदर, और जैसे ही आए तो माता जी ने भोजन की थाली परोसी, भोजन की थाली रखी सामने। जैसे ही भोलेनाथ जी ने गिलास उठाया उसी समय पूछ लिया, बोले स्वामी हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। भोलेनाथ जी ने कहा देवी बोलिए। बोले हमारे मन में एक शंका है। बोले आप बोलिए क्या शंका है। तब कहती है माँ पार्वती कि स्वामी मुझे एक बात बताओ कि आपके जो गले में मुंड है वो किसके हैं, किसकी मुंडों की माला धारण किए हैं आप। तब भोलेनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी क्या बताएं देवी, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जितनी बार आपकी मृत्यु हुई है उतनी बार हम आपके एक एक सिर को उठाते गए और अपनी माला में आपकी याद के प्रति परोते गए, क्योंकि हमें आपकी बहुत याद आती है। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते। इसलिए देवी जो मेरी माला में मुंड है ना वो और किसी के नहीं, आपके ही मुंड है। महाराज पार्वती मैया कहने लगी स्वामी आप तो इतना प्रेम करते हो हमसे। बोले बिल्कुल देवी हम आपसे इतना प्रेम करते हैं। बोले स्वामी हम भी आपसे कम प्रेम नहीं करते, बस एक ही कमी है कि हमने आपकी मुंडों की माला नहीं पहनी। तो बोले स्वामी हमें बता दो, एक आध मुंड कहीं आपके रखे तो हम भी अपने गले में धारण करें। भोलेनाथ जी कहते हैं देवी ये तो विडंबना है। बोले क्या। बोले हम कभी मरे ही नहीं और आपको बार बार मरना पड़ा। पार्वती मैया कहती है स्वामी आपने ऐसा क्या पी रखा है, क्या ऐसा अमृत खा रखा है जो आप कभी मरते ही नहीं और हमें बार बार मरना पड़ता है। तब भोलेनाथ कहते हैं देवी हमने अमर कथा सुनी है, अमर कथा को अपने हृदय में धारण किया है और उसी अमर कथा का प्रभाव है कि हम कभी मरते नहीं है, हम हमेशा अमर हैं। पार्वती मैया को क्रोध आ गया। बोले आप तो बड़े कपटी हो, कपटी से भी महाकपटी हो। बोले क्यों। बोले आपने अमृत पी लिया और हमें नहीं पिलाया और हमें मरना पड़ता है। बोले आपको पता है जब मरते हैं तो कितना कष्ट होता है। बोले कितना। बोले जैसे ही
1000 बिच्छी के डंक मारने से जो कष्ट होता है वही व्यक्ति के जीवन जब प्राण तन से प्राण निकलते हैं तब कष्ट होता है। बोले जन्मत मरत दुसह दुख होई। बोले स्वामी अब मैं मरना नहीं चाहती, मरते समय बहुत कष्ट होता है, मुझे भी वो अमर कथा सुनाओ जो आपने पी रखी है, मुझे भी पिलाओ। तो महाराज ऐसी राम कथा जो कि अमर बनाने वाली कथा है, आज पार्वती मैया भोलेनाथ जी से पूछती हैं। और कौन सी कथा पूछी, उन्हें भी वही बात लगी है कि सारे सकल लोगों का मैं उद्धार करने वाली गंगा पृथ्वी पर लाऊंगी। तो एक लोग की नहीं कहती, क्या कहती हैं? कहती हैं कि मुझे वो कथा सुननी है। कौन सी? बोले कथा जो सकल लोग हित की पूछने चाहे शैली कुमारी। कथा जो सकल लोग हितकारी सोई पूछने चाहे शैली कुमारी। नाथ मम नाथ पुरारी, नाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन में विदित तुम्हारी, त्रिभुवन में विदित तुम्हारी, त्रिभुवन में विदित तुम्हारी। बोले कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चाहे शैल कुमार। और सिर्फ मेरा हित क्यों ना करें, क्योंकि मन में बात लगी है। और कहती है स्वामी यदि आप मेरे स्वामी होते तो मैं अपने हित के लिए कथा पूछती। बोले आप तो विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, आप तो सारे विश्व के नाथ हो, सारे विश्व के स्वामी हो, इसलिए ऐसी कथा पूछी जो सारे लोगों का सकल लोक हितकारी हो। तब महाराज भोलेनाथ जी से पार्वती मैया कथा पूछती हैं। तो भोलेनाथ जी ने पार्वती मैया को कथा तो बाद में सुनाई, लेकिन पहले धन्यवाद किया। और धन्यवाद कैसे किया? भोले बाबा, देखिए भोले बाबा से मैया ने कथा पूछी और धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये जीवन को बनाने वाली कथा है। और महाराज आजकल धन्यवाद का क्रेडिट इतना खराब हो गया है कि कुछ कहने की बात नहीं है। कैसे? बोली यदि लोग हमें कोई पड़ोसी हमें बीड़ी भी पिला देना तो हम उसको धन्यवाद बोलते हैं, और भैया को कोई अगर पुड़िया खिला देना तो कहेंगे थैंक्स भाई। महाराज धन्यवाद को इतना छोटा शब्द समझ रखा है आज व्यक्तियों ने कि राजकुमारी तुम्हें समान नहीं धन्य धन्य गिर राजकुमारी तुम्हें समान नहीं को पितारी। बोले हे देवी तुम्हारे समान अधिकार वाला कोई और नहीं है। बोले कैसे? बोले आपने तो पूछे रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावन गंगा, जो सारे लोगों का उद्धार करे। आपने तो ऐसी गंगा को प्रकट करने की मन में सोची है, मन में ठानी है। तो आज पार्वती मैया देखिए अब कथा पूछती है। तो भोलेनाथ जी कहते हैं देवी आप ये बताओ आपको कथा कौन सी सुननी? तब पार्वती मैया कहती है स्वामी कथा तो मुझे पूरी सुननी है, राम के जन्म से लेकर के विवाह तक, और जो जो राम ने आगे लीला की वो सारी कथा सुननी है। आप तो सबसे पहले मुझे जन्म की कथा सुनाइए। तब महाराज आज यहाँ से भोले बाबा
कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि सुन गिरिजा हरि सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विसद की मागम गाए, विपुल विसद की मागम गाए, विपुल विसद की मागम गाए। बोले देवी जो विपुल विसद निगमागम गाए, ऐसी मैं सुंदर हरि की कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। तो बोले भगवान के जन्म के कई कारण हैं। हरि अवतार हेत जो होई, इद मिथम कह जात ना कोई। और जब कहते हैं एक नहीं अनेक कारण है भगवान के जन्म के, तब पार्वती मैया कहती है स्वामी फिर भी बताओ कितने कारण हैं। तब भोलेनाथ जी कहते हैं देवी कारण तो हजारों हैं, लेकिन मुझे जो आते हैं मैं वो आपको सुनाता हूं। बोले वैसे तो भगवान जब पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, बोले कब? बोले जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बोले जब जब हुई धर्म की हानि, और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बोले तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बोले जब जब इस धराधाम पर धर्म की हानि हुई है, जब जब इस धर्म पर, इस भारत भूमि पर देवताओं को सताया गया है, माता बहनों को निर्लज्जित किया गया है, गौ माता को सताया गया है, तब तब भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है सज्जनों की रक्षा करने के लिए, साधु महात्माओं की रक्षा करने के लिए। जब जब भगवान इस पृथ्वी पर आए हैं, तब महाराज भोलेनाथ जी कहते हैं देवी जो मुझे एक दो कारण पता है वो मैं आपको सुनाने की कृपा कर रहा हूँ, और मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए आप पहले कथा में भटक गई थी, जो आपका पिछला जन्म था ना, तब आपने मन से कथा नहीं सुनी थी, लेकिन देवी आज कथा आप मन से सुनना। पार्वती मैया कहती हैं बिल्कुल स्वामी, अब मुझे मरना थोड़ी, अब तो मुझे आपकी तरह अमर होना है, बड़े प्रेम से कथा सुनेंगे। तो हम भी देखिए, हम भी सोचते हैं कि अगर काश हम अगर अमर हो जाते। ये बताओ मरने का डर किस किस को लगता है? किसी को नहीं लगता भैया, हमें तो बहुत डर लगता है। क्यों लगता है? पता नहीं अगले जन्म मनुष्य का जन्म मिला या नहीं मिला, क्योंकि महाराज इस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। कैसे? बोले ये मानव का शरीर जो हमें मिला है ना, इसके लिए हमने बहुत जतन किए होंगे, तब हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो महाराज ये मानव शरीर बहुत मूल्यवान है, इस शरीर को ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। तो महाराज आज पार्वती मैया को कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं देवी पहला कारण मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से और मन से सुनना। कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका, 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 परम विचित्र एक परम एका, जन्म एक दोई कहूँ बखानी, जन्म एक सावधान सुने समुख सयानी, सावधान सुने समुख सयानी। कहते हैं देवी जन्म एक
कहानी और सावधान सुन सुमति भवानी। हे देवी सावधान होकर के सुनो, मैं आपको एक दो कारण राम जन्म के सुनाता हूँ। तब कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, देखिए जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। और मैं ठोस कारण आपको बताऊं कौन सा है। कहते हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सभी को। बोले हरि के द्वारपाल हैं जय और विजय। ये कथा आती है, कहते हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। कहां पर? बैकुंठ में, भगवान के धाम में। बोले वहां पर वो चौक द्वार पर खड़े रहते हैं। एक समय की बात है कि जो हमारे सनत कुमार ऋषि है ना, सनत कुमार, 4 ऋषि हैं। इनकी हजारों करोड़ों वर्ष उम्र है, लेकिन दिखते हैं मात्र 5 वर्ष के बालक की तरह। जैसे 5 वर्ष का बालक दिखाई देता है ना, वैसे ही ये सनत कुमार दिखते हैं, चारों भाई। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो महाराज ये जैसे ही द्वार पर रक्षा कर रहे थे, द्वार पर द्वारपाली कर रहे थे, तब उसी समय वहां पर दर्शन के लिए चारों ऋषि सनत कुमार पहुंचे भगवान के दर्शन करने के लिए। तो हमने बताया कि दिखते हैं 5 वर्ष के बालक की भांति। तो जैसे ही वो द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय ने सोचा कि ये कोई बालक है, कोई बच्चे हैं जो खेलते खेलते यहाँ पर आ गए हैं। सनत कुमारों ने कहा कि हमें भगवान के दर्शन करना है, हम भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जय और विजय ने कहा, अरे बालकों, आपको पता नहीं है भगवान का धाम है, यहाँ पर आप जैसे किसी का यहाँ पर प्रवेश नहीं होता। आप भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। जब सनातन सनत कुमारों ने ज्यादा कहा तो महाराज जय और विजय उल्टा सीधा हुआ। इसमें लिखा है कि 2-4 बातें जो ऐसी हैं कि वो बताने लायक नहीं है, उल्टा सीधा। जैसे ही जय और विजय ने सनत कुमारों से कहा तो महाराज सनत कुमारों ने श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया? कहते हैं कि तुम हमें भगवान के दर्शन करने दे रहे हो, राक्षसों की भांति हमसे व्यवहार कर रहे हो, जड़ की तरह खड़े हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। और क्या? बोले जाओ, हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ। तब महाराज वही जय और विजय पहले जन्म में राक्षस बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान को बराह अवतार लेना पड़ा, और हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के लिए नरसिंह का अवतार लेना पड़ा, क्योंकि भगवान का सनत कुमारों का श्राप है। और उन्हीं जय और विजय ने दूसरे जन्म में दूसरी राक्षस योनि में जन्म लिया, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। वहां पर भी भगवान को अवतार लेना पड़ा राम के रूप में, उन भक्तों का उद्धार करने के लिए, द्वारपालों का उद्धार करने के लिए। और तीसरा जन्म लिया उन्होंने। तीसरे जन्म में कौन से राक्षस हुए? बोले शिशुपाल और दंतवक्र। इसको मारने के लिए द्वापर में भगवान को अवतार लेना पड़ा कृष्ण के रूप में। बोले जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो सिर्फ भक्तों के लिए लेते हैं। पार्वती मैया कहती हैं प्रभु भक्तों के लिए लेते हैं? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले सो के बल भग तन हित लागी, पर हमें कृपालु प्रणति अनुरागी। पर हमें कृपालु
कृपालु प्रणत अनुरागी। बोले केवल भक्तों के उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लिया। बोले देवी एक तो ये कारण है भगवान की कथा। पार्वती मैया कहती ठीक है, एक आध और कारण सुनाओ। तब भोलेनाथ जी कहते हैं देवी कहा है तो सुनाएंगे जरूर। तब आगे का दूसरा कारण बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं हो एक कलपे सुरे हो हे दुखारे, 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 समर जल भर मरे न मारे। ये शंभू की बोले